हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप 2027 जेई एस्पायरेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर 12th में हैं तो फिर आप इसमें का सिर्फ वो डिसिप्लिन वाला पार्ट देखिए, मतलब कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे रिवीजन करें, कैसे क्वेश्चन से क्विट करना है, कैसे कंसेप्ट से क्विट करना है और डेली समराइज कैसे करना है अपना दिन को। तो सिर्फ वही देखें। और अगर आप हाँ 11th में अगर हैं आप तो आपके लिए यह पूरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्कूल हम कैसे चुनें, मतलब कौन सा स्कूल चुनें, डमी स्कूल चुनें कि डेली स्कूल चुनें। तो पहले हम इसके एडवांटेज बता देंगे, डिसएडवांटेज बता देंगे, आपको खुद से तय कर लेना होगा। तो अगर आप डमी स्कूल चुनते हैं तो डेली स्कूल तक जाने आने का समय बचेगा और इसमें वही समय बढ़ जाएगा। इसमें अट्रैक्शन से बचोगे, अपोजिट जेंडर से या फिर किसी और चीज़ से, जो भी अट्रैक्शन हो सकता है आपसे, वो आपको उस चीज़ों से बचोगे। इसमें अट्रैक्शन से नहीं बचोगे, मतलब अट्रैक्शन होगा आपको। तैयार होने में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ना, तो तैयार होने में आने जाने का समय इसमें आपको बच जाएगा। इसमें वही समय आपका खर्च हो जाएगा। क्लास नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि डमी स्कूल जो होते हैं उनमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम जाना होता है स्कूल, और प्रैक्टिकल देने जाना होता है बस। तो इसमें ये एक बड़ा फ़ायदा है कि क्लास नोट्स बनाना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जाओगे तो क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा और माइंडसेट आपका वही रहेगा जो आप अकेले सोचोगे। इसमें माइंडसेट बदल सकता है, क्योंकि दूसरों को, अगर दूसरे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उनको देखकर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, कुछ भी अदर। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप घर में डेली 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो तभी इसको चुनना, नहीं तो आपको नींद इतना ज़्यादा सताएगी कि आप फिर पढ़ाई वढ़ाई फिर कर ही नहीं पाओगे। आप डायरेक्ट सुबह 9 बजे सोओगे और 4 बजे उठोगे, फिर आपका खेल ही ख़त्म। तो बहुत सोच समझ के अगर आप डेली कर सकते हो, और हाँ अकेले रह सकते हो कमरे में बंद होकर बिना किसी से मिले महीनों तक, हफ्तों तक, तो फिर ये आपके लिए डमी स्कूल एकदम बेस्ट है। अगर आप डेली स्कूल चुनते हो तो इसका तो फ़ायदा मुझे कोई भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी में तो बाकी बच्चे हैं बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे और आप आईआईटी लेवल का पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे होंगे जो आईआईटी लेवल का पढ़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं से अपना अलग जुगाड़ करते होंगे ज़रूर। अगर मेरी मानो तो मैं यही बताऊंगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी सोच सकते हो, समझ सकते हो। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ हाउ टू मेक नोट्स बनाने में आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कहीं बहुत महंगी कॉपीज़ नहीं ख़रीदना है, मतलब जो भी हो आपके पास नॉर्मल एक कंसेप्ट लिखना है कॉपी में, और उसके नीचे उसके 2 तरह के क्वेश्चन लिखना है। मतलब टीचर जो करवाता है वही करना है, बल्कि टीचर तो 8-10 तरह के क्वेश्चन करवाता है, तो उसको हर क्वेश्चन आपको नहीं छापना है, सिर्फ कंसेप्ट लिखो, 2 तरह के क्वेश्चन लिखो। इसको सिर्फ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अप्लाई करना, मैथमेटिक्स में ये अप्लाई नहीं होगा। मैथमेटिक्स में आपको डिटेल्स में नोट्स लिखना है, बहुत डिटेल से हर एक चीज़ जो भी कुछ बता रहा है मास्टर उसमें हर उसको लिखना है, और सिर्फ कंसेप्ट लिखना है। इसमें क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूरा होगा, इसमें क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूरा होगा। और ये 2x क्वेश्चन क्या लिखा है कि मतलब फिजिक्स जितना लिख रहे, फिजिक्स के मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर रहे हो और केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उन दोनों का ऐड करके उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x क्वेश्चन। इस तरह से 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तब आप मतलब क्रैक कर सकते हो आप एग्ज़ाम, और एक अच्छी परसेंटाइल पा सकते हो। आपको ये भी शायद पता होगा कि मतलब जैसे किसी के सेम नंबर आ गए फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, सब में सेम नंबर आ गए, तो सबसे पहले उसके टोटल नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद उसके मैथमेटिक्स के नंबर देखते हैं, फिर फिजिक्स के नंबर, मतलब उस हिसाब से उसको रैंकिंग देते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 लोगों के फिजिक्स को उसमें टोटल नंबर इक्वल आ गए, तो फिर सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, वो नंबर्स देखेंगे, फिर मैथ में जिसके ज़्यादा होंगे उसको रेटिंग बेस्ट रैंक दिया जाएगा। और रिवीजन कैसे करना है, मैं यहाँ एक बढ़िया स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको 2 घंटे का प्लान बनाना है कि रिवीजन कैसे 2 घंटे करना है। मॉर्निंग इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही करें।
तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 1 घंटे 1 घंटे। अब 1 घंटे को 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तीनों को 20 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को सिर्फ देखना है ध्यान से। कल जो नोट्स बनाए थे क्लास में वही को, और कुछ भी नहीं, सिर्फ 20 मिनट से देखना है। और उसके बाद बचा जो 1 घंटे उसी को लिखना है। सब कॉपीज बंद, सब कुछ बंद, रफ खोला, रफ में क्या सिर्फ जो रिवीजन किया था अभी अभी तुरंत मॉर्निंग में उसी को सिर्फ लिखना है। और ध्यान रहे रिवीजन करते समय कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओ, बस रफ में रिवीजन करो। रफली रिवीजन करने से क्या रहेगा, आप कुछ भी लिखोगे जल्दी जल्दी फास्ट। अगर आप एक सीरियस नोट्स बनाने लगोगे तो उसमें डरोगे कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो मतलब आप अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर पाओगे। आपको डर यही रहेगा कि इसमें कुछ सुंदर दिखना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपको डर यही रहेगा। तो ये फिर रफली नोट्स ही बनाना, अगर मेरी बात मान रहे हो तो। हाउ टू क्विट एंड अवे फ्रॉम द क्वेश्चन और कंसेप्ट। क्वेश्चन और कंसेप्ट से कैसे तुरंत वहाँ से निकल लें। मतलब क्या होता था ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपने ईगो पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, इसको तो मैं करके ही रहूँगा। तो सबसे मतलब एक माइंड वाली बात ये होती है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तुरंत जहाँ नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले उसको तुरंत बंद कर दें। वह कंसेप्ट या क्वेश्चन जो लिख रहे थे अभी तक उसके लिए जगह छोड़ दें और रीजन फाइंड आउट करें कि यह क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटक गया था, या फिर यह क्वेश्चन बहुत हार्ड है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में ज़रूर समझ में आएगा। मतलब जो भी रीजन है उसको वहीं पर छोटा छोटा लिख दें जहाँ पर जगह आपने छोड़ा है। और क्वेश्चन के लिए तो जगह लिखने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर डेली समराइज योर डे इन द डायरी। कोशिश करो कि आप डेली एक डायरी लिखो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से अगर आपका पूरी दिनचर्या को अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह की आपकी दिनचर्या होने वाली है। जैसे मान लिया आपने 5 बजे उठ गए, अब 5:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए बिल्कुल अच्छे से, और 5:30 से 7 बजे तक रिवीजन करिए। 2 घंटे हो गया आपका, और 30 मिनट फिर से नहाना खाना जो भी ब्रश वगैरह करना है कर लीजिए इसमें। अब कोचिंग अगर आप जाते हो, ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन करते हो, तो 8 से 9 बजे के बीच कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से आप क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको मन लगा कर पढ़िए ध्यान से। और अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर 10th में उसने हो सकता है हाँ थोड़ा ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन जो भी कोचिंग टीचर होते हैं वो इतने डिटेल से समझाते हैं कि वो अगर हर कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है तो समझ में जाएगा। और अभी आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए एक बढ़िया एडवांटेज है। तो मान लीजिए 4:30 बजे तक क्लासेस एंड होती हैं। अगर 4 बजे एंड हो जाती हैं तो आपको 30 मिनट रेस्ट कर लेना, नहीं तो अगर 4:30 बजे एंड होती हैं तो फिर से 30 मिनट रेस्ट करने को मिलेगा। 5 बजे से अब आप शुरू हो जाइए बिल्कुल खा पी कर मस्त होकर। तो 5 बजे से 6 बजे तक 6 PM तक क्वेश्चन करना है फिजिक्स के। 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटे में, तो आराम से निपटा लोगे। और फिर मतलब 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ उदाहरण में बता दिया। अगर आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर सकते हो तो हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि उसके 2x क्वेश्चन मैथ में भी करने हैं। तो फिर करिए अपने हिसाब से, मतलब जितने भी करने हैं। तो 1 घंटे में जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो 30-40 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। फिर 6 बजे से 7 बजे तक, या 7 बजे तक, या फिर 7 से 8 कर लीजिए, कुछ भी अपने हिसाब से जो भी करना हो। तो 1 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए। फिर उसके बाद खाना वाना का टाइम हो जाता है, सब फैमिली के साथ मिलजुल कर खाना खाइए, फैमिली से बातें करिए। इससे क्या होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि तैयारी के टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है हमें। तो मतलब हंसी मजाक करते रहिए, वो सब चलता रहना चाहिए। ज़्यादा सीरियस रहो जब अकेले रहो, पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहो, और बाकी जब फैमिली के बीच रहो, सबके बीच रहो तो खुल के हंसी मजाक करो। और 10 PM से 12 PM मैथमेटिक्स को दे सकते हो 2 घंटे। और इसमें जितने क्वेश्चन करने, मतलब उसके 2x क्वेश्चन करना है, 2 घंटे नहीं इसको निश्चित करना है। आपको अगर जितना टाइम लगे, 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो होने दीजिए। और फिर इस तरह से आप IIT एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू।